वेलकम टू विक्रांत शेयर मार्केट एकेडमी। आज का हमारा वीडियो है बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में, जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स का ऑलमोस्ट बेसिक का पार्ट खत्म होने आया है। उसमें से जो हमारा एक टर्म है बायबैक ऑफ शेयर, क्या होता है, जब कंपनी हमसे शेयर परचेस करता है तो वो क्यों करता है, उसके क्या कारण है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखने वाले। मैंने सारे नोट्स बना के रखे हुए, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या हम देखने वाले इस वीडियो में। बायबैक ऑफ शेयर होता क्या है पहला हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कंपनीज बायबैक क्यों करती है, बायबैक के बेनिफिट्स क्या है हमारे लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। फिर हम देखेंगे 4th पॉइंट, हम बायबैक को अप्लाई करें या ना करें। फिर हम देखेंगे 5th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बायबैक का ऑप्शन हमें लेना है तो हाउ टू अप्लाई फॉर बायबैक। तो ये हम 5 टॉपिक का देखने वाले। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जिसका नाम है हमारा बायबैक क्या होता है। बायबैक का मतलब क्या है, बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। जब कोई भी कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है, जिसे हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, वो कंपनी जब अपने इशू किए हुए शेयर्स जो हमने सब्सक्राइब किए हुए ऑलरेडी, हम ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है, राइट, और कंपनी अपने शेयर अपने शेयर होल्डर से फिर से मांगता है, फिर से बायबैक यानी उसके वर्ड में लिखा हुआ है फिर से रीपरचेस करता है। रीपरचेस नहीं बोल सकते उसको, इशू करने के बाद क्या करेंगे, फिर से उनको शेयर मांगेंगे ज्यादा प्राइस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, बायबैक। फिर से एक बात देखते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर को इशू किया हुआ मार्केट में, वही कर सकती है ना बायबैक, जिसे हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलेंगे। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, ये अपने शेयर्स को फिर से इन्वेस्टर से वापस मांगती है। ऑब्वियसली उसके बदले में वो पैसे आपको ऑफर करती है, थोड़ा मार्केट रेट से थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर करती है। ऐसा कंपनी क्यों करता है, ठीक है, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिर उसके बाद कंपनी बायबैक क्यों करती है, ये हम देखेंगे अभी हमारे स्क्रीन पे। तो हमने देखा अभी तक कि बायबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी बायबैक क्यों करती है वगैरह, हमें अभी इस वीडियो में देखना है, मतलब हमें इस स्क्रीन पे देखना है बेसिकली। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी को बायबैक क्यों करना होता है, कंपनी बायबैक क्यों करती है। तो क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे कंपनी अपनी बेसिकली होल्डिंग बढ़ाती है। पहला पॉइंट है कि कंपनी अपनी क्या करती है, होल्डिंग बढ़ाना चाहती है। होल्डिंग क्यों बढ़ाती है कंपनी, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता है, नंबर ऑफ शेयर्स है। मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर्स है जो मार्केट में इशू किए हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, कंपनी ने मान लो 1 लाख शेयर्स को मार्केट में पहले इशू किया था, मतलब कंपनी के उसके पास खुद के पास, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 40% शेयर्स थे कंपनी के पास, ठीक है, ये थे मान लो प्रमोटर्स के पास या फिर कंपनी के खुद के पास, और 60% जो थे वो रिटेल इन्वेस्टर या फिर किसी और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं इनके पास थे, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट। मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये इनके पास होते हैं। अब क्या करती है कंपनी, अपनी खुद की 40% का होल्डिंग मान लो 20% से 10% से बढ़ाना चाहती है। इसके लिए अब कंपनी ये होल्डिंग क्यों बढ़ाती है, इसका कारण आपको थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा। दूसरा हम पॉइंट की बात करेंगे, तो कंपनी अपने होल्डिंग को बढ़ाना इसलिए चाहती है क्योंकि कंपनी के पास कुछ पड़ा हुआ है आइडल कैश, यानी कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स है। ओवर द ईयर कुछ कंपनी ने तगड़ा प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, और वो जो प्रॉफिट्स है वो कंपनी जनरली अपने एक्सपेंशन एक्टिविटी में लगाती है, बट उनके पास अभी कोई फिलहाल सामने कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर वो अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, कुछ नए एसेट्स को एक्वायर करना नहीं चाहती है, कोई नए मर्जर्स एक्विजिशंस कंपनी में नहीं लेना चाहती है। तो इस केस में कंपनी क्या करेंगी, वो बड़े बड़े पैसों को क्या करेंगे ना, राइट, तो वो क्या करेंगे, उसके बदले में उनके पास वैसे भी 2 चॉइसेस होते हैं। पहला चॉइस होता है कि वो आपको डिविडेंड दे दें, प्रॉफिट्स का पार्ट है ना, डिविडेंड पे आउट कर दे हम लोगों को, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पे आउट्स कर दे। बट डिविडेंड देंगे ना तो उनको क्या पे करना पड़ेगा, डीडीटी पे करना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आपको पता है ना गवर्नमेंट हमारी क्या करती है कि अगर कंपनी कोई डिविडेंड इशू करता है ना, मतलब कोई कंपनी डिविडेंड देता है तो जिनको मिलता है उनको नहीं लगता। मतलब मैं शेयर होल्डर हूँ और रिलायंस इंडस्ट्री ने अगर डिविडेंड दिया तो कोई मुझे टैक्स नहीं पड़ने वाला, वो तो कंपनी को टैक्स पड़ेगा। तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इस तरीके से है। तो कंपनी अवॉइड करने के लिए, डीडीटी अवॉइड करने के लिए, डिविडेंड पे आउट करने से अच्छा वो बोलते हैं कि क्यों ना हम हमारे ही शेयर्स को क्या कर ले, बायबैक कर ले, फिर से वापस खरीद ले उसी पैसों से जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए, जिसका वैसे भी अभी कुछ काम नहीं है। और शेयर्स बायबैक करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक तो आपकी होल्डिंग बढ़ जाएंगी और दूसरा आपका डिविडेंड पे आउट्स जो के वजह से जो डीडीटी आ रहा था वो भी बच जाएगा। तो टैक्स भी सेव हो जाएगा और हमारी होल्डिंग भी बढ़ रही है। तो ये दोनों भी पर्पस हमारे सॉल्व हो रहे हैं शेयर्स को बायबैक करने के बाद। उसके बाद ये समझना ज़रूरी है कि हाँ
हमारा दूसरा टॉपिक ही चल रहा है, बायबैक क्यों करती है। उसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि बायबैक करने के लिए, ठीक है, ओके, मैं आपको होल्डिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ताकि ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। होल्डिंग क्यों बढ़ाना चाहती है कंपनी? क्योंकि कंपनी को ना ऐसा लग रहा है, कंपनी खुद के परसेंटेज बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कंपनी को दिख रहा है कि कोई उनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर वगैरह मिल चुका है। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, होल्डिंग क्यों बढ़ा रही है। आइडल कैश तो ठीक है, हो सकता है, बट होल्डिंग बढ़ाने का मेन रीज़न होता है कि कंपनी को पता है कि अपने फ्यूचर में ना कुछ बहुत सारा प्रॉफिट छुपा हुआ है, कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं या फिर मिल चुके हैं, या फिर कंपनी का कोई बहुत बड़ा कोई नया कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाला है जिसमें से कंपनी तगड़ा पैसा कमाने वाली है। और ये पैसा अल्टीमेटली फिर आपको भी शेयर हो जाएगा ना, क्योंकि आप शेयर होल्डर कंपनी के। तो कंपनी बोलती है काम करते हैं, अपना डिविडेंड का कि अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ा देते हैं, और लोगों को क्या करेंगे, हम लोग पैसा आज ऑफर करेंगे। आज भले 300 रुपये का शेयर मार्केट में चल रहा है, आज भले लोगों को 350 वापस दो, 350 में उनका शेयर खरीद लो, 50 रुपये का आज घाटा हो जाएगा, बट फ्यूचर में ये 300 रुपये 600 रुपये होने वाला है। ये एग्जांपल मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकली विप्रो के साथ हुआ था। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2019 की बात होगी शायद, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे मिला था ये बायबैक का, मैंने नहीं लिया था बायबैक का ऑफर, वो हम लास्ट पॉइंट में कवर करेंगे, बायबैक करना है नहीं करना है। तो विप्रो के एग्जांपल में ये हुआ था कि 300 350 का शेयर चल रहा था, 300 पौने 300 का शेयर चल रहा था, और कुछ 350 या 370 उन्होंने रखा था कि आप इस प्राइस पे बायबैक करेंगे। बहुत लोगों ने कर दिया, क्योंकि 50-60-70 रुपये इमीडिएटली मिल रहे। मैंने रख दिया, क्योंकि मैंने यही सोचा कि यार ये होल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, होल्डिंग बढ़ा रहे। रीज़न क्या है कि कंपनी के पास कुछ ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, शेयर की कीमत बढ़ गई, ठीक है। मैं वो बाद में बेचा शेयर, वो 600 प्लस बेचा मैंने, डबल पे बेचा। तो कंपनी को जब ऐसा लगता है ना कि अपना मुनाफा होने वाला है फ्यूचर में, तब कंपनी ये बायबैक के वगैरह सब चीज़ें लाती है। तब कंपनी को पता होता है कि यार पब्लिक के पास होल्डिंग है, क्यों ना हम खुद खरीद ले, इक्विटी हमारा खुद से वापस कर ले, ताकि हम लोग क्या हो जाएंगे, परसेंटेज में हम लोग पावरफुल बन जाएंगे, और सारा जो बेनिफिट है हम लोग रख सकते हैं, डिविडेंड के रूप में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैसा फ्यूचर में बचेगा, इसलिए आज थोड़ा सा पैसा स्पेंड करता है कंपनी थ्रू बायबैक। उसके बाद हम लोग कहेंगे, हमारा तीसरा पॉइंट था बायबैक के बेनिफिट्स क्या है हमें और कंपनी को। कंपनी को बेनिफिट्स तो पहले ही मैंने बोल दिया कि होल्डिंग बढ़ता है कंपनी का, आइडल कैश यूज होता है, उनका डिविडेंड पे आउट में जो डीडीटी जाता है वो नहीं जाता है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। और दूसरा, इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है? इन्वेस्टर को बेनिफिट है कि पैसा जल्दी मिलता है हमें, या फिर हमें वेट नहीं करना पड़ता है। हमें आज जो मार्केट का रेट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा 50-60 रुपये, 30-40 रुपये हमें कंपनी ज़्यादा ऑफर करता है, तो यहाँ पे हमारा भी एक बेनिफिट है। तो ये तो चलो इजी पॉइंट था कि हमारा इन कैश बेनिफिट होता है, कंपनी अपना आइडल कैश यूज़ कर लेता है, कंपनी अपना होल्डिंग बढ़ाता है, ताकि कंपनी फ्यूचर में उससे और ज़्यादा उनका डिविडेंड ज़्यादा जाने से बचे, और अल्टीमेटली उनका टैक्स भी बचे। उसके बाद हमने देखेंगे, फोर्थ पॉइंट है हमारा, हम बायबैक को अप्लाई करें या ना करें। अब अगर ये तो मैं बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बायबैक तो समझ में आ गया कि बायबैक क्या होता है वगैरह, बट हम क्या ये करें क्या ना करें, अप्लाई करें क्या नहीं करें, वेट करें क्या नहीं, डिपेंड करेगा आप पे। मैं जनरली क्या करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जनरली बायबैक को अप्लाई नहीं करता हूँ। कंपनी बायबैक करती है, करने दो, मुझे शेयर कंपनी को देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? अरे कंपनी क्यों मुझसे बाय कर रही है, ये पॉइंट है ना। कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। आज कंपनी अगर 300 रुपये का, मुझे आज मार्केट में ये चल रहा है, CMP करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है 300 रुपये का, और आज कंपनी अभी इमीडिएटली कंपनी इज रेडी टू पे मी कितना, 350 रुपये कंपनी मुझे ये बायबैक प्राइस दे रहा है। अभी आपको बायबैक प्राइस के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी बायबैक को अप्लाई कर सकता है क्या? यस, कोई भी अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड आपको एक रिकॉर्ड डेट दी जाएगी। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है, सब जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी को आपको अगर आपके पास शेयर होगा तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल हो। 9 तारीख के नहीं, आपके पास अगर 8 तारीख तक नहीं है, 9 तारीख तक नहीं है, और आपने 10 को परचेस कर लिया, मतलब उनके रिकॉर्ड में आना चाहिए वो, ठीक है। 10 तारीख को अगर आप शेयर होल्डर हो, एक्चुअली 9 तारीख को आप लेंगे, उसके पहले लेंगे तो 10 तारीख को रिफ्लेक्ट करेगा वो। तो अगर आपके पास पहले से शेयर नहीं था और बिकॉज ऑफ बायबैक हो रहा है तो आपने शेयर परचेस कर लिया क्योंकि प्राइस इमीडिएटली मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको भी एलिजिबल हो बायबैक के लिए। जो भी होल्ड करेगा 10 तारीख को, बात खत्म, वो शेयर होल्डर है, वो बायबैक के लिए एलिजिबल है, राइट। कंपनी उसी को मेल भेजेगा, सब कुछ करेगा, देखते हैं हम प्रोसीजर आगे। तो मैं आपको टॉपिक ये कर रहा था कि बायबैक करें ना करें। करंट मार्केट प्राइस 300 है, कंपनी इमीडिएटली 350 रुपये आपको क्यों दे रहा है, इसका क्वेश्चन है ना ये यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वेट करता हूँ और मैं इसको आगे जाके एग्जाम्पल डबल पे या फिर उससे भी ज़्यादा अमाउंट पे मुझे चांसेस है, गारंटी कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
कंपनी का बायबैक का पर्पज़ क्या है वगैरह ये कभी डिफाइन नहीं होता है, ये कहीं आपको सुनने मिलेगा नहीं। बट आपको ये मैं थोड़ा ये रिस्क लेता हूँ। आपको क्या करना है, आप देखिए, अगर आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, अगर आपको इमीडिएटली 50 रुपये चाहिए, आप ले लीजिए, आप बायबैक को अप्लाई कर दीजिए, हाँ बोल दीजिए उनको। मैं जनरली बायबैक में इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, क्योंकि कंपनी ऐसे बेवकूफ़ी की डिसीजन कभी लेते नहीं है कि मतलब पैसा लोगों को दो, ज़्यादा 50 रुपये दो। बेवकूफ़ी का डिसीजन हो गया ना, 50 रुपये ज़्यादा दे रहे आप करंट मार्केट प्राइस से। ये करने का कारण है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। कंपनी को आगे 500 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा ना, तब कंपनी 50 रुपये आपको खर्च करने, आपके ऊपर खर्च करेगी बेसिकली। बायबैक पे तब 50 रुपये खर्च करेंगे। तो ये 500 रुपये का बेनिफिट छोड़कर मैं 50 रुपये में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भले मुझे वेट करना पड़े। इमीडिएटली मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या बायबैक के पास प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है? आइडियली ये ऊपर जानी चाहिए, बट बहुत सारे केस में देखा हुआ है कि प्राइस नीचे भी जाती है, कुछ समय के नीचे भी जाती है। और विप्रो तो मैंने प्रॉफिट में बेचा था, बाकी बायबैक का ज़्यादा कुछ ऑफर आए नहीं हैं अभी तक। बट ज़रूरी है क्या कि बायबैक के बाद अगर हम बायबैक को मना कर दें तो प्राइस ऊपर ही जाएगी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कंपनी पॉपुलर है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट अच्छे आ सकते हैं, तब कंपनी पैसा बनाएगी उसमें से, तब हो सकता है कि आपका प्राइस का आपको डबल ट्रिपल प्राइस पे आपको बायबैक ऑफर मना करने के बाद भी आपका रिटर्न मिले। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे कि अगर हमें बायबैक अप्लाई करना है, जो मैं तो नहीं करने वाला, अगर मुझे बहुत कैश की ज़रूरत है तो मैं करूँगा बस, ठीक है। अगर हम अप्लाई करने वाले हैं बायबैक को, तो ये अप्लाई कैसे करें? तो बहुत सिंपल होता है। आप आपके ब्रोकर के पास जा सकते हो, आप आपके ब्रोकर के पोर्टल पे वगैरह वहाँ पे बायबैक का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कंपनी हमेशा ईमेल सेंड करता है ये ईमेल। अगर कंपनी ईमेल में नहीं, उन्होंने आपको अगर ईमेल नहीं भेजा, तो आप वेबसाइट पे जाके, उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके वो एक फॉर्म होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और ईमेल में आप ऑप्शन ये करके, फॉर्म डाउनलोड करके, उसको फिलअप करके वगैरह, कितने आप ऑप्शन वगैरह कर रहे हो, तो ये आपको क्या कर सकते हो, ब्रोकर को आप सबमिट कर सकते हो, या फिर कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल प्रोसीजर होता है। बेसिकली कंपनी आपको अप्रोच करता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत होती नहीं है आपको अप्लाई करते समय। और ये समझना ज़रूरी होगा कि अगर आप कंपनी को बायबैक का ऑप्शन आप ऑप्ट कर रहे हो, तो दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है रिटेल कैटेगरी और एक होता है नॉन रिटेल कैटेगरी। नॉन रिटेल कैटेगरी का मतलब होता है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, रिटेल कैटेगरी को वो जनरली प्रेफरेंस देते हैं। 15% का रिजर्वेशन होता है। मतलब अगर कंपनी 100 शेयर अगर बायबैक करना चाहता है एग्जांपल के तौर पे, तो 15 शेयर तो रिटेल कैटेगरी के पक्का लेने वाला है। इसको थोड़ा हाई प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि रिटेलर जो होता है ना वो हार्मफुल नहीं है ना, राइट। रिटेल के पास होगा कितना क्वांटिटी होगा, तो 2 लाख के नीचे का जो भी बंदा है, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के नीचे का, वो होता है रिटेल कैटेगरी का बंदा। और आपको ये समझना जरूरी है कि मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर विप्रो अपना ये कर रही है, बायबैक कर रही है, और विप्रो के शेयर मेरे 4 डीमैट में पड़े हुए हैं, तो चारों डीमैट से होगा क्या? नो, सबका मिलाकर 2 लाख का वैल्यू होना चाहिए। मतलब एक पैन होगा, बस एक पैन के अंडर ही होगा, तो आपको एक ही डीमैट से करना है बेसिकली। आप अलग अलग करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लाख के अंदर के प्राइस का आपको बायबैक होगा तो ही आप रिटेल होगे। 2 लाख एक्सीड करेंगे आप इस कैटेगरी में आओगे। मतलब मेरे 4 अकाउंट है, 50,000, ठीक है, एक में 70,000 है, एक में 60,000 है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मेरे पास ये सब कुछ, एक में 1 लाख रुपए के, तो ये ज़्यादा हो गया ना अमाउंट। तो मैं क्या करूँ कि मैं 2 अकाउंट से, या फिर मतलब मेरा एक ही पैन लगेगा बेसिकली, तो एक तो मैं एक डीमैट में ट्रांसफर कर लूँ, या फिर मैं सबका मिलाकर 2 लाख का लिमिट ही होगा मेरा, जो मैं बायबैक के लिए ऑप्शन ऑप्ट करूँगा। 2 लाख के ऊपर जाऊँगा तो शायद मुझे बायबैक का ऑप्शन ना मिले। कभी कंपनी को लेना ही है आपसे, तो नॉन रिटेल कैटेगरी से भी आपको मिल सकता है, बट प्रायोरिटी मिलेगी रिटेल वाले को, रिटेल कैटेगरी को थोड़ा सा ये मिलेगा। तो एक पैन कार्ड से ही एंड 1 डीमैट से आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन बायबैक के बारे में। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। बायबैक क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, ये भी मैंने बोल दिया। आपको अभी भी कोई डाउट रहेगा, वीडियो छोटा बनाने का इंटेंशन था मेरा, बहुत बड़ा बन गया वीडियो, बोलते बोलते थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट ये हो गई है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा, प्लीज़ कमेंट में डालिए, ठीक है। मैं मेरा नंबर भी डालने वाला हूँ, अगर इस वीडियो में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको मेरा नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। मैं डेफिनेटली कुछ इसका पार्ट बनाकर वगैरह उसके डाउट का भी वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको डेफिनेटली उसमें जहाँ भी आप कम्युनिकेट करेंगे वहाँ पे मैं आपको आंसर पक्का करूँगा। तो ये था पूरा बायबैक के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, बहुत ज़रूरी है ट्रेडर्स के लिए, तो स्पेशली सारे शेयर मार्केट के बंदों के लिए, ट्रेडर इन्वेस्टर सबके लिए ज़रूरी है स्टॉप लॉस क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।